इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय मिश्री लाल जी बाकलीवाल, स्वर्गीय अमराव देवी बाकलीवाल की पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्रवधु सुरेश कुमार बाकलीवाल, ललिता देवी बाकलीवाल, गुवाहाटी, असम। पौत्र पौत्रवधु अमित बाकलीवाल, स्नेहा बाकलीवाल, पर पौत्री कायरा बाकलीवाल, जैस्पी बाकलीवाल, पर पौत्र शारव बाकलीवाल, पौत्री रितिका पाटनी, पौत्री दामाद सुमित जी पाटनी, गुवाहाटी, असम। पर दोयती दिशा पाटनी, नव्या पाटनी, पौत्री सारिका सिपानी, पौत्री दामाद रवि जी सिपानी, गुवाहाटी, असम। पर दोयती पहल सिपानी, जानवी सिपानी। आशीर्वन कुलवद्ध स्वामी महाराज ग्रंथराज सार समुच्चय जी में संतोषी श्रेष्ठ है, इस बात की व्याख्या करते हुए आज एक महत्वपूर्ण गाथा सूत्र को यहाँ पर दे रहे हैं। ईश्वरो नाम संतोषी यो ना प्यार्थते परम, प्रार्थना महामत महतामत्र परम दारिद्र्य कारणम। यो संतोषी ना प्रार्थते परम सा ईश्वरो। वही जीव जो संतोष को धारण करके ना प्रार्थते परम, किसी से कोई प्रार्थना नहीं करता है, चाहे नहीं करता है, इच्छा नहीं करता है, ईश्वरो नाम, ऐसा व्यक्ति ही श्रेष्ठ है, ऐसा व्यक्ति ही ईश्वर है। भगवान को नहीं देखा हमने, भगवान को नहीं देखा, आचार्य ने भगवान को नहीं देखा, कोई बात नहीं, लेकिन इस संतोषी जीव को तुमने देख लिया, यही भगवान बनने वाला भगवान है। यदि जीवन में संतोष आ गया, समझ लो आप ही बनने वाले भगवान हैं। ईश्वरो नाम संतोषी, जो संतोषी है वही ईश्वर है, वही श्रेष्ठ है। यो ना प्रार्थते परम, जो किसी से कोई प्रार्थना याचना नहीं करता। इसलिए दिगंबर मुनियों को इसी तरह का तैयार किया जाता है। ना प्रार्थते परम, पराधीन मुनिवर की चर्या, पर घर जाए मांगत कछु नाई। जो मिल गया लेकर आ गए। क्यों? प्रार्थना महिताम अत्र दारिद्र कारणम। सबसे बड़ी दरिद्रता है मांगना। जो मांगता है वही दरिद्र है, जो संतोष धारण करता है वही श्रेष्ठ है। मांगन से मरना भला, मत मांगो तुम भीख। यही सदगुरुओं की सीख। क्या कह रहे हैं गुरुदेव, क्या कहते हैं कुलवत स्वामी? ईश्वरो नाम संतोषी, जीवन में जिसके अंदर संतोष आ गया, वही जो प्राणी, जो संतोषी प्राणी दूसरों से याचना नहीं करता, वही जगत का सबसे श्रेष्ठ पुरुष है। बड़े लोगों से याचना करना इस लोक में दारिद्र्य का कारण है। देखो, जब जीव व्यक्ति याचना करेगा तो स्वतः ही झुकना पड़ेगा। याचना करेगा, ऐसे ऐसे जीव होते हैं, बड़े बड़े जीव होते हैं, करोड़पति भी जीव होते हैं ना, जिनको उसकी गुटखा आदि की आदत लग जाती है, लत लग जाती है, दूसरे से मांगते फिरते हैं। जिनको गुटखा खाने की आदत लग जाती है, दूसरे से मांगते हुए, दे दे तेरे पास है क्या? पान की होटलों में जा, चूना दे दे, चूना, कत्था दे दे, चूना दे दे। एक एक छोटी, जिनकी कोई कीमत नहीं है, ऐसी वस्तु भी दूसरों से याचना करते हैं, याचक हो जाते हैं उस समय। बड़े बड़े लोग, धनपति लोग, आदत में आ जाता है। तो ऐसे करें, जो प्राणी याचना करता है वही जगत में सबसे ज्यादा दरिद्री है। आजीवन कुलबद्ध स्वामी ग्रंथराज सार समुच्चय जी ग्रंथ में आत्मा के अनंत विभव की व्याख्या करते हुए कह रहे हैं, जिस अनंत को पर द्रव्य के संबंध के कारण जीव समझ नहीं सकता है, ये आपका अहोभाग्य है कि ऐसे खोटे पंचम काल में उनके बारे में सुनने मिल रहा है। जिन तत्वों को आज के समय में सुनना ही दुर्लभ है। कितना सा जैन कुल, कितना लोग हैं जैन कुल में, थोड़ी तो लोग हैं। इतनी अरबों की खरबों की संख्याओं में जैन कुल में उत्पन्न होने वाले लोग कितने से हैं?
बहुत कम है, और उसमें भी मंदिर आने वालों की संख्या कितनी है, और मंदिर में आने वालों से भगवान की भक्ति करने वालों की संख्या कितनी है, और कम है, और जिनवाणी सुनने वालों की संख्या कितनी अल्प है। हर स्थान पर देख लो, जितने जीव हैं उनसे कितनी अल्प संख्या जिनवाणी सुनने वालों की है। तो ऐसे खोटे काल में, पंचम काल में आपको जिनवाणी वर्धमान की देशना सुनने मिल रही है। यही हमारे आचार्य की अनुकंपा है कि हमारे आचार्य ने अपने जीवन में अलौकिक समय निकालकर हम लोगों को जिनवाणी प्रदान की। भगवान तो बोलकर चले गए, भगवान ने तो कुछ लिखा नहीं, गणधरों ने भी कुछ नहीं लिखा। भगवान बोले, भगवान की दिव्यनी घिरी, गणधरों ने झेली और लोगों को बता दी। ना तो गणधर लिख के गए, ना भगवान कुछ लिख के गए। हमारे आचार्यों ने आने वाली पीढ़ी का उपकार करने के लिए, कि आने वाली पीढ़ी जो है, आने वाला जो श्रावक जो हैं, जब वर्धमान स्वामी का भाव रहेगा, गणधरों का भाव रहेगा, शुद्धधारियों का भाव रहेगा, अंगधारियों का भाव रहेगा, तब जीव तक कैसे भगवान की दिशा पहुंचे। हमारे आचार्य ने कितना पुरुषार्थ किया है। एक एक ताड़ पत्र पर एक एक कांटों से लिख लिख कर ग्रंथ तैयार किए। एक पेज लिखने में तो पसीना आ जाता व्यक्ति को। उन्होंने हजारों ताड़ पत्रों के ग्रंथ बनाकर आज हमारे लिए दिए हैं। आज हम गौरवान्वित हैं इस बात पर, हमारे पास साहित्य है। हम गौरवान्वित हैं इस बात पर, हमारे पास पुरातत्व है। आज जब भी जैन धर्म के प्राचीनता की बात आती है तो सबसे पहले जैन धर्म का पुरातत्व देखा जाता है। मोहनजोदड़ो की खुदाई से जैन धर्म के अवशेष निकल रहे हैं। बहुत समय पहले से जैन धर्म के अवशेष निकल रहे हैं। ग्रंथ पुराने 2,000 वर्ष पुराने ग्रंथ मिल रहे हैं। प्रथम शताब्दी आचार्य कुंदकुंज स्वामी, उससे पहले पूजन भूतवली के द्वारा लिखित ग्रंथ हमको प्राप्त हो रहे हैं। हमारा धर्म नवीन नहीं है, प्राचीन है। ये हमारा पुरातत्व, हमारा साहित्य, हमारे जैन धर्म की आन बान शान है। आचार्य कह रहे हैं, यदि ग्रंथ ना होते तो आज निर्ग्रंथ भी नहीं होता। कोई ग्रंथ नहीं होते तो कोई निरंत नहीं दिखाई देता तुमको। क्यों? जो निर्ग्रंथ बने किससे हैं? जो निर्ग्रंथ बने हैं वो ग्रंथों को पढ़कर ही तो बने हैं। यदि ग्रंथों में चर्या नहीं लिखी होती, आदिनाथ स्वामी के पहले कोई ग्रंथ नहीं थे। कहां से आदिनाथ भगवान, कहां से लोग ग्रंथ पढ़ते कि पता चल जाता कैसी चर्या होती, कैसे मुनि बनते हैं, कैसे क्या हो? कोई नहीं था। आदिनाथ भगवान तबदी ज्ञानी थे, उन्होंने तो सब पता था कैसे क्या होता है, लेकिन आम जनता को कहां पता? क्यों? क्योंकि कोई ग्रंथ ही मौजूद नहीं थे। जब ग्रंथ नहीं तो निर्ग्रंथ भी नहीं, और निर्ग्रंथ नहीं होते तो ग्रंथ भी नहीं होते। लिखता कौन ग्रंथों को? तो ग्रंथ ना होते तो आज निर्ग्रंथ भी ना होते, क्योंकि निर्ग्रंथों का परिचय ग्रंथों मिला है। और निर्ग्रंथ ना हो तो ग्रंथ भी ना होते, क्योंकि निर्ग्रंथों ने ही तो ग्रंथों का सृजन किया है। और ग्रंथों से निर्ग्रंथों की पहचान हुई है। जितनी आस्था निर्ग्रंथ के चरणों में है, उतनी आस्था ग्रंथों पर होनी चाहिए। और जितनी आस्था तुम्हें ग्रंथों पर है, उतनी आस्था निर्ग्रंथों पर होना चाहिए। आचार्य कह रहे हैं कि निर्ग्रंथ नहीं होते तो ग्रंथ नहीं होते, ग्रंथ नहीं होते तो निर्ग्रंथ नहीं होते। तो ग्रंथों से तो निर्ग्रंथ चर्या पता चला, निर्ग्रंथों नहीं तो ग्रंथों को लिखा। जितनी आस्था हमें निर्ग्रंथों पर है, उतनी आस्था ग्रंथों पर होना चाहिए। जितनी आस्था ग्रंथों पर है, उतनी आस्था निर्ग्रंथों पर होना चाहिए। एक पुस्तक गिर जाती है, ओहो जिनवाणी गिर गई, फटफट तस्मिच्छामि दुक्कडम। जिनवाणी की अभिनय होती है, तस्मिच्छामि दुक्कडम। वैसे जब गुरु की अभिनय हो आपसे, तस्मिच्छामि दुक्कडम। ओहो मैंने क्या गुरु के लिए अपने मुख से निकाल दिया। मेरे मुख से कैसे गुरु के प्रति, गुरु के नाम से या गुरु के लिए कैसे कुछ भी
गलत शब्द निकल चुके हैं, उनके बारे में मैंने कैसे भ्रम फैलाया लोगों में। तस्मिच्छामि दुक्कडम। जिनवाणी के तो आप चरण छूते हो, जय जिनवाणी माता। ऐसे गुरुओं के भी भाव आना चाहिए। गुरु ना होते तो आज जिनवाणी के को पढ़ने को नहीं मिलता। तो जितनी आस्था आचार्य कह रहे हैं ग्रंथों पर, उतनी निर्ग्रंथों पर होना चाहिए। जितनी आस्था ग्रंथों निर्ग्रंथ होना चाहिए, इसका नाम ही मोक्ष मार्ग है। तत्व अरिहंत की देशना है, तत्व निर्ग्रंथों ने लिखा है, तत्व पढ़ा है ग्रंथों में। ऐसा नहीं होगा भगवान श्रीमंत स्वामी केवल ज्ञान में झलक होगा। ऐसा समय भी आया होगा कि आज इतने जीव एक साथ जिनवाणी सुन रहे हैं, इसमें शंका नहीं करना। जीवों के पूर्व के संस्कार हैं। एक कैमरा सामने आ जाए तो लोग व्यवस्थित बैठ जाते हैं। आश्रम कह रहे हैं एक कैमरा सामने लगा दो आपके तो अच्छे से बैठ जाओ। टेढ़े आड़े बैठोगे तो सीधे हो जाओगे। कोई जीव झगड़ा कर रहा हो, कैमरा वाले से कह देना इसका फोटो ले लो, और जैसी फोटो उसके कैमरा उसके सामने आएगा तो शांत बैठ जाएगा। लड़ाई बंद करना पड़ेगा, बंद कर देगा। ऐसी आचार्य बन कर हैं। आप लोग घर में कैमरे की व्यवस्था कर लो, तुम्हारे घर में कभी लड़ाई नहीं होगी। कोई विकल्प हो जाए तो उसे कुछ मत कहना, खींच लेना फोटो। कितनी सुंदर व्यवस्था है। इस जीव से कुछ कहना ही नहीं है। जब कैमरा सामने दिख जाए तो जीव सीधा साधा हो जाता है कि मेरी फोटो ना बिगड़ जाए, मेरी फोटो खराब ना हो जाए। इस कैमरे में देखने के लिए तुम थोड़ा अच्छा बैठ जाते हो। सोचो भगवान श्रीमंदर स्वामी कैमरे में हमारी हर पर्याय झलकती है। हम कहाँ छल कर रहे हैं, हम कहाँ मायाचारी कर रहे, किससे छल कपट कर रहे, ये सब भगवान के ज्ञान में झलक रहा है। तुम्हें लगता है कि तुम जो कर रहे हो किसी को पता नहीं चलना। जीव को ऐसा क्यों लगता है? जीव को ऐसा लगता है कि मैं जो करता हूं वो कोई पता नहीं कर सकता मैंने क्या किया। हम किसी के पीठ पीछे बुराई करते हैं, किसी के पीठ पीछे उसके बारे में बोलते हैं, तो उसको ऐसा लगता है कि उस किसी को पता नहीं चलेगा मैंने बोला है। मान लिया हो सकता है तुम इतनी सफाई से काम किए हो कि किसी को पता ना चले, फिर भी 2 लोगों को पता चली जाएगा। मान लिया तुमने इतनी सफाई से काम किया हो कि किसी को पता ना चला हो कि तुमने क्या किसके बारे में गलत अफवाह फैलाई है, क्या किसके बारे में क्या बोला है, पर 2 लोगों को जरूर पता चल जाएगा। रूपेश पता चलेगा नहीं चलेगा 2 लोगों को, एक स्वयं को और एक स्वयंभू को। तुम कितना भी पाप कर लो, कितना भी छुप कर कुछ भी कर लो, कितनी भी किसी की बुराई कर लो, कितना भी षड्यंत्र रच लो, कितना भी कुछ कर लो, लेकिन 2 लोगों से नहीं बच पाओ। एक स्वयं से, एक स्वयंभू से। भगवान श्रीमंदर स्वामी के ज्ञान में आपकी ये टेढ़ी पर्याय झलक रही है। फोटो खिंच गया, कर्म का फोटो खिंच गया। अब जब निकलेगा तब पता चलेगा अरे हम टेढ़े बैठे थे, अभी नहीं पता चल रहा। फोटो खिंचाते ना तो 4-5 जब आता है तो फोटो खींचने वाला तो बहुत सारे फोटो खींचता है, उसमें दिखता है अरे एक वाला खराब है हटाओ, आंख बंद आ गई इसमें ये हटाओ, ये चेहरा टेढ़ा आ गया ये हटाओ, इसमें सीधे नहीं बैठे ये हटाओ। इधर तो सिलेक्ट करके हटा लोगे, लेकिन कर्म के कैमरे में जो फोटो खिंचिया है वहां से नहीं हटा। सोचो कितना व्यवस्थित रहना पड़ता है, कितना व्यवस्थित रहना पड़ेगा कि कर्म के कैमरे में सतत निरंतर प्रति क्षण प्रति पल हर समय फोटो खींच रहा है। आचार्य बन कर भगवान श्रीमंदर स्वामी विदेह में विराजते हैं, उनके केवल के कैमरे तेरे प्रति क्षण की पर्याय झलक रही है। तुझे कितना सावधान बैठना चाहिए। भगवान के कैमरे में विपरीत पर्याय ना झलक जाए, इस कैमरे से क्या प्रयोजन। पुद्गल में पुद्गल का परिणमन है, ये बाहरी कैमरे जिससे हम अपनी पर्याय को सुधार के बैठते हैं, इससे क्या प्रयोजन है। तो पुद्गल का पुद्गल में परिणमन है। आपका पौद्गलिक शरीर था और उसमें पौद्गलिक वर्णाएं थी, पुद्गल पुद्गल के रूप में परिवर्तित हो गया।
इस बाहरी पुद्गल में परिवर्तन हो गया, लेकिन जो परिणमन चल रहा है, अंतरंग में जो परिणमन चल रहा है, उस पुद्गल को देखकर, उस कैमरे को देखकर, उस वस्तु को देखकर, वो जो उस समय जो तुम्हारे परिणाम जो चल रहे हैं, उससे जो कर्म बंद हो रहा है, वो तेरा आगे साथ जाएगा। इस कैमरे से क्या प्रयोजन? पुद्गल का पुनः चल रहा है। 24 घंटे सावधान रहना, कोई नियम मत लेना, इतना ले लेना मेरा चित्र प्रभु के केवल ज्ञान में विपरीत ना जाए। आशीर्वाद कोई नियम मत लो, आप मत बनो महाराज, मत बनो माता जी, कोई संयमी नहीं बनो। बस इतना देख लेना कि जो मैं दो बातें करता हूं ये भगवान के ज्ञान में झलक रही हैं। अंदर कुछ, बाहर कुछ, ऊपर कुछ, नीचे कुछ, सामने साफ साफ, पीठ पीछे साफ साफ, सामने साफ साफ, जी साफ, जी साफ, जी साफ, और पीठ पीछे साफ साफ। तो जो हमारा डबल स्टैंडर्ड चल रहा है, बाहर कुछ, अंदर कुछ, ऊपर बैठते हैं, सबके साथ ऐसे रहते हैं जैसे कि हम सबसे बड़े हितैषी, और जब नीचे जाते हैं तब धीरज से, वो ऐसा बात कर रहा था, धीरज से एक चिंगारी लगा दी, अब सुलगती रहे, अपना काम तो हो गया, अपना काम तो हो गया। भाई वास्तव में तुम्हारा काम हो गया, कर्म का बंध हो गया। इन परिणामों को पढ़ो। यदि जीव ने जब ऐसे परिणाम पढ़ना सीख लिए अपने, उसको समझ में आएगा मैंने काम तो कर दिया, लेकिन इस काम को करने में मैंने कर्म का जो बंध किया है, उसका फल किसको मिलेगा? काम तो मैंने कर दिया और मैं सफल भी हो गया, लेकिन इस काम को करने में जो मैंने छल कपट मायाचारी परिणाम किए हैं, उन छल कपट मायाचारी परिणामों से जो मेरे कर्म का बंध हुआ है, उसका फल किसको मिलेगा? इतना सा सोच ले जीव, तो कभी किसी से छल करने के प्रयास नहीं करेगा। इतना सा सोच ले तो कभी किसी के साथ कपट करने का प्रयास नहीं करेगा। इसका फल तो मुझे भोगना ही होगा। कर्म प्रदान कर विश्व कर राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय मिश्री लाल जी बाकलीवाल। स्वर्गीय अमराव देवी बाकलीवाल की पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्रवधु सुरेश कुमार बाकलीवाल, ललिता देवी बाकलीवाल, गुवाहाटी, असम। पौत्र पौत्रवधु अमित बाकलीवाल, स्नेहा बाकलीवाल। पर पौत्री कायरा बाकलीवाल, जैसबी बाकलीवाल। पर पौत्र शारव बाकलीवाल, पौत्री रितिका पाटनी, पौत्री दामाद सुमित जी पाटनी, गुवाहाटी, असम। पर दोयती दिशा पाटनी, नव्या पाटनी। पौत्री सारिका सिपानी, पौत्री दामाद रवि जी सिपानी, गुवाहाटी, असम। पर दोयती पहल सिपानी, जानवी सिपानी।